ये कहानी है हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच हुए उस टकराव की, जब अपने रफ्तार के घमंड में चूर शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को हल्के में लेकर उन्हें ट्रक ड्राइवर का जलील किया था और भरे महफिल में अख्तर ने भज्जी को उंगली दिखाकर जलील करी थी। लेकिन तब शायद शोएब अख्तर को ये मालूम नहीं था कि भज्जी कितने गर्म मिजाज के खिलाड़ी हैं। जब भज्जी ने अपने डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े दिग्गजों को नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उन्हें कैरियर के शुरुआती दिनों में ही कई मैचों के लिए बैन लगा दिया गया था, जिसका कारण था उनका गुस्सैल स्वभाव। अब इस गर्म दिमाग वाले भज्जी के साथ शोएब अख्तर ऐसा बदतमीजी करे और भज्जी पलटवार कर उसका जवाब ना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता था। और जब हरभजन सिंह ने अपने बल्ले से अख्तर पे प्रहार करना शुरू किया था तो बड़े बड़े दिग्गज हो गए थे फेल हरभजन सिंह के सामने। और भज्जी ने अख्तर को आड़े हाथों में लेते हुए इतने छक्के मारे थे कि शर्म से पानी पानी हो गया था शोएब अख्तर। और भज्जी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर निकाल लिया था पाकिस्तान का जीता हुआ मैच। दोस्तों, हरभजन सिंह के इस धमाकेदार तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि भज्जी के पलटवार की इस कहानी के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल भज्जी के ईंट के जवाब पत्थर से देने वाली इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2010 में खेले जा रहे एशिया कप की, जो श्रीलंका के डाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने के लिए भारी संख्या में इंडियन फैन श्रीलंका पहुंच चुके थे। और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिर सलमान बट के साथ इमरान फरहाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़ डाले। और फिर शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 267 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब बारी टीम इंडिया के जवाबी कार्रवाई की थी, जहां गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां पहले ओवर से ही शोएब अख्तर अपने रफ्तार के घमंड में चूर होकर बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था। हालांकि गंभीर के बल्ले से एज लगकर एक बाउंड्री जरूर मिलता है, लेकिन अभी तक दबदबा तो शोएब अख्तर ने ही बना रखा था। और फिर 5वें ओवर की आखिरी बॉल पे गंभीर ने एक करारा शॉट लगा, गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में भारत को पहला झटका लगता है और 32 बॉल में मात्र 10 रन बनाकर सहवाग पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब गंभीर का साथ देने विराट कोहली मैदान पर आते हैं। लेकिन आज भारतीय टीम का सबसे बड़ा संकट मोचक विराट भी टीम इंडिया को संकट में छोड़कर 27 बॉल में मात्र 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और तब ऐसी संकट की घड़ी में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। और फिर यहाँ से गंभीर के साथ धोनी ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक तरफ जहां गंभीर ने 97 बॉल में 83 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी 71 बॉल पे 56 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा भी 22 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं। ये मैच धीरे धीरे टीम इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा था, क्योंकि यहाँ से अगले ही पल रविंद्र जडेजा भी मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ये मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था और अब भारतीय टीम को आखिरी बचे 5 ओवर में जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं हरभजन सिंह और दूसरी छोर पर उनका साथ दे रहे थे सुरेश रैना।
और अब रैना ने अपने हाथ खोलते हुए बॉल पे प्रहार किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद को रैना ने हवा में उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जाकर के गिरी। वहीं अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों में लेते हुए बॉल पे जोरदार प्रहार किया और गेंद उड़ते हुए सीधा दर्शक दीर्घा में जा गिरी। हरभजन के इस शॉट को देखकर पवेलियन में बैठे भारतीय खिलाड़ियों को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इस शॉट को भज्जी ने मारा है, और वो भी शोएब अख्तर की गेंद पर। अब भारतीय टीम को 18 गेंदों पर जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जहां अगले ओवर में सिंगल डबल के साथ एक बाउंड्री भी रैना के बल्ले से आता है, जिससे पूरे 10 रन 48वें ओवर में आ चुके थे। लेकिन अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी और एक ओवर अभी भी शोएब अख्तर का आना अभी बाकी था। फिर पारी का सेकेंड लास्ट ओवर लेकर शोएब अख्तर आए, जहां इस बार रैना ने अख्तर को क्लच में लेते हुए पहली गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जाकर के गिरती है। शोएब अख्तर पूरी तरह से प्रेशर में आ चुका था, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर रैना ने शॉट मारकर तेजी से 2 रन और भाग लिए थे। लेकिन फिर एक सिंगल के बाद अख्तर ने वापसी करते हुए 3 डॉट बॉल डाल दी और ओवर खत्म होने के बाद अख्तर तिलमिलाया हुआ भज्जी के पास गया और भज्जी को बिना मतलब के गाली गलौज करने लगा। भज्जी ने अख्तर की गेंद पर छक्का मार अख्तर का जो इंसल्ट किया था, शायद उसे अख्तर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और चला गया भज्जी को उंगली करने। अब तो भज्जी का टेम्परेचर पूरा हाई हो चुका था, लेकिन ध्यान अभी भी टीम इंडिया को मैच जिताने पर थी। अब आखिरी बचे 6 बॉल पे टीम इंडिया को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी और गेंद पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद अमीर के हाथों में थी, जहां ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ एक सिंगल ही आ पाता है और अब स्ट्राइक पे थे हरभजन सिंह। लेकिन ओवर की दूसरी गेंद भज्जी मिस कर जाते हैं, लेकिन रैना दौड़कर 1 रन लेना चाहते थे पर क्रीज में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और रैना की पारी यहां समाप्त हो जाती है। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 गेंद में 6 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे एक नए बल्लेबाज प्रवीण कुमार। इस बीच अख्तर ने एक बार फिर से भज्जी को खरी खोटी सुनाना स्टार्ट कर दिया था। अब बारी ओवर की तीसरी गेंद की थी, जहां प्रवीण कुमार ने शानदार ड्राइव लगाकर 2 रन तेजी से भाग लिए। अब 3 गेंद और जीत के लिए रन चाहिए थे 4। प्रेशर फिर से पाकिस्तान के ऊपर आ चुका था और फिर ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण ने एक सिंगल रन ले लिया। अब स्ट्राइक पे थे भज्जी, गेंद बची थी 2 और रन चाहिए थे 3, जहां हरभजन सिंह ने अगली ही गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधा रॉकेट की रफ्तार से स्टैंड के बाहर जा गिरी। और अब भज्जी ने शेर की तरह चिल्लाते हुए शोएब अख्तर को ABCDEFG की सारी गालियां उसे सूद समेत वापस लौटाना शुरू कर दिया और इस तरह से भज्जी ने लगभग हारे हुए उस मैच में टीम इंडिया को जीत दिला दी। तो हरभजन सिंह के इस लाजवाब पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।